हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप लोगों का तैयारी चल रहा है सीयूईटी से रिलेटेड, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, है कि नहीं। हम लोगों ने जानने की कोशिश करी थी कि आखिरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, और उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कौन? सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है कि नहीं। वहां पर मैंने बताया था 3 टायर में जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, और बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकता है अगर किसी को कोई गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस के थ्रू। तो बिजनेस स्टडीज का आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और इसी जोश और इसी जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और आप लोगों को मजा आ रहा होगा तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन मुझे मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होता है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं बिना कोई डाउट के, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट अ कंपनसेशन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द राइट टू। मतलब बोला गया है कि एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर को राइट है, क्या है? अधिकार है, क्या है? राइट है कि उसे वो कंपनसेशन मिल सके, क्या मिल सके? कंपनसेशन मिल सके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। किससे? किसके थ्रू? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर विच राइट? तो अंडर विच राइट? ऑप्शन नंबर डी, राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब उनको एक तरीके से उनका अधिकार है कि उनको एक कंपनसेशन मिल सके जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होता है किसमें? राइट टू सीक रिड्रेसल में। राइट टू सेफ्टी तो अलग बात हो गया, सेफ्टी के लिए राइट टू चूज करने का अधिकार है, और आपकी प्रॉब्लम को सुनने का अधिकार है। ये तीनों अलग चीज हो जाता है, लेकिन ये कंपनसेशन देने की बात करता है। सीक रिड्रेसल मतलब उन्हें मुआवजा देने के काम किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो पहला आंसर आप लोग खुद, आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये क्यों राइट है, और आप लोगों ने भी सही आंसर दिया होगा अगर आप साथ ही साथ बनाते चले जा रहे हैं तो। अब सेकंड क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बनाइए, ठीक है। अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्या बोला गया? अ डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज अ jurisdiction टू entertain अ कंज्यूमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट वैल्यू बिटवीन। प्रोडक्ट वैल्यू किसके किसके बीच के बिटवीन है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें जो कंप्लेन होगा, जो इन्वॉल्विंग होगा, वो किसके थ्रू करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में यहाँ पर हमारे पास होगा एक करोड़ तक। मतलब क्या? 1 करोड़ तक कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो पहले का ऑप्शन दिया हुआ 20 लाख, तो यहाँ 20 लाख इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा? 1 करोड़ होगा। क्या होगा? 1 करोड़ होगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम में वैसे कंप्लेन सुने जाएंगे जिनका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 1 करोड़ होगा या उससे कम होगा, मतलब नॉट मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 1 करोड़। तो ये ऑप्शन आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। नॉट मोर देन 1 करोड़, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पर 20 लाख के जगह पर 1 करोड़, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप तो ये चीज क्लियर होगा। देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़, और एक बोला जाए कि जो स्टेट फोरम में है वो स्टेट फोरम में वो 1 से 1 to 10 करोड़, मतलब 1 से 10 करोड़ तक स्टेट फोरम में। और जो नेशनल फोरम में होगा या नेशनल लेवल पर होगा उसमें क्या होगा? अबव 10 करोड़। क्या होगा? अबव 10 करोड़। तो ये सारी चीजें आप एक बार आराम से देख कर चलिएगा ताकि आप लोगों को मोटिवेशन फील हो, ठीक है। तो ये तीनों मैंने बता दिया, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डैश इंप्लाइज द सेफ गार्ड अगेंस्ट द एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द ट्रेडर्स। कि कौन सा इंप्लाइज करता है सेफ गार्ड जो एंटी कंज्यूमर्स ट्रेड प्रैक्टिस? ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से कोई डाउट नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है? सेफ गार्ड करता है कोई भी कंज्यूमर को कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स, वो ना हो। तो ये चीज एक तरीके से दोनों के बीच में, जो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच में अच्छा रिलेशन को कंटेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए ये चीज काम किया जाता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, ठीक है। नहीं तो बिजनेसमैन क्या होता है? लूटने के चक्कर में रहता है हमेशा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट। इसमें से कौन सा है जो कंज्यूमर राइट नहीं है? देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्या अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है कि कहाँ नॉट लगा हुआ है, कहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है। यहाँ बोला कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है, तो इसमें क्या है कि राइट टू सीक रिड्रेसल बिल्कुल है, ये कंज्यूमर राइट है।
राइट टू गेट डिस्काउंट बिल्कुल सही। क्या आपके पास अधिकार है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा? भाई आप मोल भाव करे हुए, ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपको वो आपका अधिकार हो गया कि आपको मोल भाव करने का अधिकार है, बिल्कुल गलत है। तो राइट टू गेट डिस्काउंट बिल्कुल गलत है, और यहाँ इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो सी होगा राइट टू हर्ड, ये बिल्कुल सही है, ये कंज्यूमर राइट है। राइट टू सेफ्टी, ये भी कंज्यूमर राइट है। तो ये तीनों कंज्यूमर राइट है, ये बिल्कुल कंज्यूमर राइट नहीं है, राइट टू गेट डिस्काउंट। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, वॉइस न्यू दिल्ली, कंज्यूमर फोरम यूडीपी। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा सारा ऑप्शन की ऑल जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, कॉमन काउज न्यू दिल्ली में है, वॉइस जो न्यू दिल्ली में है, या कंज्यूमर फोरम जो यूडीपी में है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा ये ऑल ऑफ दिस ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सारे क्या है एक तरीके से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, और ये कंज्यूमर के लिए ही बनाया गया। ठीक है, आई होप सो 5th नंबर क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन में, क्या बोला गया फटाफट। इन केस ऑफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास्ड इन द स्टेट कमीशन, अगर स्टेट कमीशन में कुछ ऑर्डर जो पास किया गया था, क्योंकि स्टेट कमीशन में कितने वैल्यू के आप केस कर सकते हैं, कितना प्रोडक्ट का वैल्यू होना चाहिए, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, ये नया है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, एज पर द एक्ट 2019, कौन से एक्ट, सीपीए एक्ट 2019 के हिसाब से क्या है, 1 से 10 करोड़। तब 1 से 10 करोड़ का कोई कंप्लेन है, अगर उसको स्टेट कमीशन में पसंद नहीं आया तो ही कैन फर्दर अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन द पीरियड, कि वो स्टेट कमीशन में जो नेशनल कमीशन में कंप्लेन करेगा वो कितने दिन के अंदर कर सकता है, तो क्या 30 डेज के अंदर कर सकता है। कितने, 30 डेज के अंदर। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट से उसको स्टेट में करना है, मतलब क्या, जो डिस्ट्रिक्ट से अगर क्या स्टेट में करना है तो वो 45 डेज के अंदर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीजें आपको कंप्लेन होना चाहिए। और अगर नेशनल कमीशन में भी समझ में नहीं आया तो आप 30 डेज के अंदर कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब आता है 7th, डैश इज वन ऑफ द रिड्रेसल एजेंसीज फॉर रिड्रेसिंग द कंज्यूमर ग्रीवेंस, मतलब क्या, कंज्यूमर को ग्रीवेंस दिलाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से एक एजेंसीज है। तो एजेंसीज नंबर बी क्या होगा, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन है, कोपरा तो बिल्कुल नहीं, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑन नन ऑफ दिस नहीं होगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो स्टेट कमीशन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फटाफट जान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन, इसमें से कौन सा है जो फाइल कंप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से, जो पिछले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके CUET 2023 एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें बोला गया है कि कौन कंप्लेन नहीं कर सकता इन चारों ऑप्शन में से। तो कंज्यूमर एसोसिएशन विथ रिकॉग्निशन, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि ये कंप्लेन नहीं कर सकता है, कि जो कंज्यूमर एसोसिएशन है जिनका विदाउट रिकॉग्निशन, मतलब बोला जाए जिनका कोई पहचान नहीं है, या कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर, वो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वैसे कंपनी क्या हो सकते हैं, वो कंपनी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकती है। तो विदाउट रिकॉग्निशन का मतलब यही है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, या फिर वो उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकती है कंप्लेन फाइल, इंडिविजुअल कंज्यूमर कर सकता है, स्टेट कमीशन कर सकता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो नहीं कर सकता है कंप्लेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैंने बताया था 2 पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें पूछा गया कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि कौन सा इसमें से रीजन है जो बिकॉज द जो कंज्यूमर है उसका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, क्या बोला गया, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, और उसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, और लास्टली बोला है कि फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये क्या है, इफ द व्यू ऑफ द बिजनेस में ये वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने की बात करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ बिना कोई डाउट
किए हुए आप ये काम कर सकते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया कि डैश इज द मीन्स ऑफ एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर द पर्सनल यूज और हायर एंड अवेल द सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। कि क्या है कि जो भी मीन्स है, कौन सा मीन्स है वो, जो एनी पर्सन हु कैन बाय अ गुड्स फॉर अ पर्सनल यूजर्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो कौन सा है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन। कंज्यूमर क्या है, कोई एक ऐसा पर्सन जो बाय कर रहा है गुड्स, या तो वो पर्सनल यूज के लिए या हायर कर रहा है, अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर अपने लिए वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो सामान ले रहा है या फिर अपने सर्विस या अपने लिए वो सर्विस को कंसिडर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर है। लेकिन अगर वो सामान को रीसेल करने के लिए ले रहा है तो वो नहीं होगा, वो सेलर के अंदर आ जाएगा। अगर मान लो कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, सामान लिया और उसको फिर से बेच दिया, तो मतलब रीसेल कर रहा है, तो किसके अंदर आ जाएगा, वो सेलर के अंदर आएगा, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, डू नॉट परचेस इन अ हेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ डैश ऑफ द कंज्यूमर। क्या है कि जो परचेस कभी भी हम लोगों को मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी तरीके से नहीं करना चाहिए या जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट आंसर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट परचेस इन अ हेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, राइट और एक्ट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि डैश इज द मार्क ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्क होता है, अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा जो बिजली से चलने वाला चीज़ है, तो उसमें कौन सा मार्क आप देखिएगा जिसके थ्रू आप पहचान पाइएगा कि भाई वो जो पर्टिकुलर गुड्स है वो हमारे लिए अच्छा है या वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो उसमें क्या, ऑप्शन नंबर है ISI। ISI मार्क अगर आप देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक गुड्स। FPO क्या होता है, FPO अगर कोई फूड प्रोडक्ट है, क्या है, फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है या फूड गुड्स है जो भी उससे रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्क को भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से कौन सा जो रीजन है वो इंपॉर्टेंस नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, तो कंज्यूमर एपैथी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ये बिल्कुल सही है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर रहता है, कंज्यूमर इग्नोरेंस, इन तीनों को एक तरीके से इंपॉर्टेंस क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं ये लोग, अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेकिन कंज्यूमर एपैथी ये कोई क्या है कि नॉट अ रीजन फॉर अ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14th में बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि डैश टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट और द सेलर्स। कि अगर कोई सेलर्स है या जो प्रोडक्ट है अगर इम्प्रॉपर बिहेवियर कर रहा है तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है कि कौन टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कोई भी कंज्यूमर को कि वो बर्बाद ना हो। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। 15th आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से कौन सा है जो कंज्यूमर वेज और मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग बोला जाए, मैंने एक टॉपिक भी पढ़ाया था वेज और मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप लोग एक बार देख लो भाई, 30-32 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उससे अगर 2-3 नंबर आ जाते हैं आप लोगों को तो क्या आपका हर्ज हो जाता है कि नहीं। इसमें क्या, बिजनेस एसोसिएशन, गवर्नमेंट, सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बिजनेस एसोसिएशन से भी रिलेटेड है, गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है, सेल्फ रेगुलेशन से भी रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बिना कोई देरी किए हुए। इन विच ईयर डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कौन सा साल था कि जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बोला जाए कि आया था, केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें 1986 में सबसे पहली बार 1986 में क्या लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेजेंटली विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एग्जिस्टेड, प्रेजेंट में कौन सा है, तो बोलोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, CPA,
2019, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ आया था, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डैश अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट डैश हु अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस। तो क्या बोला है, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर, है कि नहीं। या तो वो ट्रेडर होगा, या तो सेलर होगा, या फिर मैन्युफैक्चरर होगा, है कि नहीं। सेलर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है कोई भी मैन्युफैक्चरर, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंज्यूमर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर वनली नहीं होगा, ट्रेडर्स वनली नहीं होगा, वनली कुछ नहीं होता, ये दोनों ट्रेडर्स, सेलर्स और मैन्युफैक्चरर, अगर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो इसके खिलाफ कंप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। आई होप सो 17th भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं 18th क्वेश्चन, बिना कोई देरी किए हुए। 18th क्या है, द राइट ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर, कि राइट जो होता है वो कंज्यूमर का, वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर 1986 है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसी ऑप्शन पर अगर 2019 भी दिया हुआ तो आप लोग 2019 को मार्क करोगे। अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में से 1986 दिया हुआ है, 2019, तो 2019 को आप लोग मार्क करोगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो दोनों में से कोई एक को आप टिक आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है इसमें 1986, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। दो कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट अ कंपनसेशन, जो कंपनसेशन है उनको मुआवजा मिलेगा या जो भी उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द राइट टू सिक रिड्रेसल। इसका एक क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, तो सिक रिड्रेसल के अंदर में उसको कंपनसेशन मिलेगा जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू कंज्यूमर को घाटा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग, मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग क्या करो कि आप लोगों का एक डायमेंशन क्रिएट हो और एक तरीके से आप लोग सही डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में वो काम करें और राइट डायरेक्शन में पढ़ते चलें। तो आते हैं चलिए फिर से टॉपिक पर। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ वेज एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें से कौन सा वेज और मीन्स है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 21 में क्या, डैश इज द स्टैंडर्डाइज्ड मार्क ऑफ द ज्वेलरी, तो हॉलमार्क आप लोग याद ही होगा, बहुत सारे प्रचार वगैरह में देखे होंगे। हॉलमार्क जो होता है वो हमारा क्या है, अगर हॉलमार्क का सिग्नेचर है या वो साइन है या मार्क है कोई ज्वेलरी में, तो वो क्या है, वो ज्वेलरी क्या है, वो ज्वेलरी स्टैंडर्ड ज्वेलरी है, उसे आप खरीद सकते हैं या उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो क्या है, ओरिजिनल है। नहीं तो फिर क्या, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया कि डैश आर मेड टू हियर अ कंप्लेन ऑफ अ वैल्यू लेस देन 5 लाख। देखो इसमें वैल्यू ऑफ 5 लाख दिया हुआ पहले वाला, तो इसका यहाँ पर एक तरीके से इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग अप टू 1 करोड़। अप टू 1 करोड़ का अगर कंप्लेन है तो वो कहाँ पर सुना जाता है, तो अप टू 1 करोड़ का कंप्लेन हमारा सुना जाता है कंज्यूमर फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहाँ पर, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुना जाता है। स्टेट लेवल पर पहले ही बता रखे हैं कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और नेशनल लेवल पर 10 करोड़ से अबव, 10 करोड़ से अबव। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन द कंज्यूमर क्या करना है, मस्ट इंसिस्ट अ कैश मेमो। उनके पास एक रिसीट होना चाहिए कि जो भी आपने जो पैसा दिया है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने यही दुकान से खरीदा है। तो एक तरीके से प्रूफ नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से खरीदा है या उसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा है या फिर उसी सेलर से खरीदा है। तो इसके लिए आपके पास कैश मेमो होना चाहिए अगर आपको बेनिफिट लेना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएशन ऑफ अ ट्रेड एंड इज इंगेज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कि उसमें से कौन सा है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट में काम करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था CII, ठीक है, और एक फिक्की FICCI फिक्की। ये दोनों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये अपना टर्म एंड कंडीशन अपडेट करते रहते हैं और ये बिजनेसमैन को फॉलो करके चलना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से ये एक एसोसिएशन है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करता है। दोनों CII और फिक्की FICCI। आप लोगों का ये काम है कि ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए थे इन दोनों का फुल फॉर्म होता क्या, अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई द बिजनेसमैन शुड ले एम्फेसिस ऑन द प्रोटेक्शन एंड देयर इंटरेस्ट। क्यों बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए,
कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बात करना चाहिए या उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव सारे करेक्ट हैं। फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, अगर वो कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करना चाहता है तो कंज्यूमर से छेड़खानी या कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का सोच भी नहीं सकता। अगर सोचेगा तो वो बर्बाद हो सकता है, उसका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। फॉर फिलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन का कि भाई जो भी जिस चीज़ का या जिस समाज में हम काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को हम एक तरीके से गलत प्रोडक्ट ना दें। टू अवॉइड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, गवर्नमेंट दखलंदाजी ना दे, गवर्नमेंट आपके ऊपर छापा ना मरवाए। तो इस चीज़ के लिए क्या करना होगा कि आपको जो प्रोटेक्ट कंज्यूमर को है या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को लेकर चलना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा बिना कोई डाउट के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 25 में, एज पर डैश द कंज्यूमर शुड हैव अ राइट टू मेक अ वाइज चॉइसेस बाय कंपेयरिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। कि एज पर द क्या, एज पर द राइट टू बी एश्योर्ड, कि आपको एश्योरेंस मिलना चाहिए कि आपके पास चॉइस है और आप प्रोडक्ट एक अच्छा खरीद रहे हो। तो इसका मतलब जहां पर चॉइसेस वर्ड दिख गया ना, टू मेक अ चॉइस, वाइज चॉइस कंपेयरिंग, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, इसको कंफ्यूज मत कर जाना कंपटीशन से। तो यहाँ पर क्या, एश्योरेंस, कि सारे प्रोडक्ट का जो भी होगा प्राइस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें कर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एश्योरेंस देंगे, और ताकि वो जो भी कंज्यूमर है वो अच्छा प्रोडक्ट लेके जाए और सही प्राइस पर लेके चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द मीन्स ऑफ राइट टू नो द एमआरपी। क्या मेरे पास राइट है कि आपकी एमआरपी को जान सके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। एक्सपायरी डेट आपको पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए, क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्वालिटी क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, वो सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन से राइट के अंदर आता है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए, किसको, कंज्यूमर को, ताकि वो अपनी राइट्स का फॉलो कर सके और इसका कोई हनन ना करे, वो एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर होगा 26th क्वेश्चन भी। 27th में चलते हैं। 27th में क्या बोला, एक सौम्या परचेज अ वॉच फ्रॉम अ टाइटन गैलरी। एक टाइटन का वॉच आता है, टाइटन एक ब्रांड का नाम है, टाइटन वॉच गैलरी से उन्होंने क्या करा, एक वॉच खरीदा। एज अ प्रूफ ऑफ परचेज सी वुड आस्क फॉर, क्या आस्क करेगी वो एज अ प्रूफ, कि भाई मैंने वहां से खरीदा है, एक प्रूफ चाहिए ना, ताकि अगर वो गलत हो जाए या फिर उससे छेड़खानी हुआ हो उस प्रोडक्ट से तो वो कंप्लेन कर सके। तो कैश मेमो याद रखना है। ठीक है, तो कैश मेमो वो मांगेगी ताकि वो एक तरीके से प्रूफ हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 28 में, सेलर ऑफन अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ताकि क्या हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक तरीके से जो सेलर ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स करता है प्रोडक्ट का, वो सही तरीके से बढ़ा सके अपने प्रोडक्ट को और मार्केट में। तो गिव अ फ्यू एग्जांपल इन सच प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय सेलर्स। इसमें कुछ एग्जांपल दिए। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं बोला कि एडवर्टाइजमेंट बहुत कम दाम में हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया अगर एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा। फेक प्राइस स्टिकर, स्टिकर में मान लो कि 500 दिया हुआ, 500 लिखा हुआ 500, लेकिन वो दे रहा है 100 रुपीज़ में। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि वो क्या है, फेक स्टिकर लगाया हुआ है। सप्लाई ऑफ अ चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को चीप सप्लाई कर रहा है, एज पर द स्टैंडर्ड नहीं कर रहा है, तो वो सब सारी चीज़ ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसमें अडॉप्ट सेलर्स ये सब सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब आते हैं 29th क्वेश्चन में बिना कोई देरी किए हुए। 29th क्वेश्चन में क्या बोला गया, which consumer rights give the freedom to the business firms to set up their own consumer grievances। कि कंज्यूमर राइट के थ्रू, विच कंज्यूमर राइट, कौन सा कंज्यूमर को राइट देता है जो कि गिव्स द फ्रीडम टू द बिजनेस फर्म टू सेट अप हिज ओन कंज्यूमर ग्रीवेंसेल्स। ओन मतलब जो बिजनेसमैन है वो अपना ग्रीवेंस सेल्स खोल सकता है, मतलब जो भी कंप्लेन होगा वो आप एक अपना कस्टमर केयर होगा जहां पर वो खुद से जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर, और वहां पर उनको सुना जाएगा। तो वो सी होगा, राइट टू हर्ड। राइट टू हर्ड कि उनको सुनने का अधिकार है, मतलब जो भी कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहे हैं या कुछ भी उनको पूछ रहे हैं, तो इसीलिए देखते होंगे कि सारे बिजनेसमैन क्या होता है, उनका कस्टमर केयर नंबर रहता है, एक कस्टमर केयर ऑफिस रहता है जहां पर कस्टमर जाके वो अपने कंप्लेन को या अपने गुड्स को रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 30 का टू पब्लिश अ मैगजीन अंडर द उपभोक्ता जागरण इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर कोई मैगजीन में उपभोक्ता जागरण में कोई पब्लिश किया जा रहा है तो वो कौन से राइट्स का या विच राइट ऑफ द कंज्यूमर है वो, तो डी होगा, राइट ऑफ कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में, एक्ट के बारे में बताया जा रहा है वहां पर। तो उपभोक्ता जागरण मतलब जागरण क्या मतलब, उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को एक तरीके से नहीं होता, एक जागो ग्राहक, जागो जागो ग्राहक ग्राहक एच ग्राहक जागो, एक सुने होंगे, तो जागो ग्राहक जागो सेम उसी तरीके से टाइटल क्या है, एक तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने का मतलब उनको एजुकेशन देने की बात की गई है, मतलब कंज्यूमर को कैसे एजुकेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप सो ये 30 क्वेश्चन आपके पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मज़ा आया होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो भी एमसीक्यूज होगा वो अभी आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसके अलावा अब कल हम लोग इको से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे, या फिर हम लोग इसी से बिजनेस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा देर मतलब एक बोला जाए 4-5 घंटा या सुबह ही बता दिया जाएगा, अगर आप लोग कम्युनिटी में आप लोग देख पाते होंगे तो उसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से रिजल्ट ला पाएँ। और थैंक यू वेरी मच। ये हमारा क्या है, फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ विजिट कर सकते हैं आप लोग। और ये हमारा क्या है कि एक तरीके से हमारा ये फ़ोन नंबर है जिसके थ्रू आप जो भी क्वेरी होता है वो भी आप क्वेरी को डाल सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अब क्लास को ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।